Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel Mathematics Point 8656. I will teach you complement of set. It means your topic sets. Sets में हम लोग देखेंगे complement of set. Complement of a set. एक सेट का कॉम्प्लीमेंट हम लोग देखेंगे। तो एक सेट का कॉम्प्लीमेंट हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका सिंबल क्या होता है। सिंबल ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इसका सिंबल होता है डैश। इस तरह से डैश रहता है। दैट इज ए डैश। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, क्लियर। अब देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे लेट यू बी आ यूनिवर्सल सेट। मान लेते हैं कि यू कैसा है, क्या है, तो यू एक यूनिवर्सल सेट है एंड ए इज एनी सेट। ए कोई भी सेट है। देन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड कोई भी एक सेट दिया हुआ है 1 2 3। अब हमें निकालना है ए डैश। ए डैश का मतलब होता है u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है सेट ए को। तो u क्या है आपका, u है आपका यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 माइनस ए क्या है आपका, एक सेट है 1 2 3। अब ये है यूनिवर्सल सेट और ये है आपका कोई भी सेट। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो 1 यहाँ पे है और यहाँ भी है, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। 2 यहाँ पे है तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 यहाँ पे है तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। 4 5 6 यहाँ है बट यहाँ नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। तो हम लोग इसी को लिख देंगे 4 5 6। तो ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ आ सेट, एक सेट का हमको दिखाना है, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखें, सिंबल। सिंबल क्या होता है कॉम्प्लीमेंट का, तो ये एक डैश टाइप का होता है, वन टाइप का, दैट इज ए डैश। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे किए, मान लिए कि यू क्या है आपका, एक यूनिवर्सल सेट है। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट एंड ए क्या है, तो बोले कोई भी एक सेट है। तब उस परिस्थिति में हमको निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से हम लोग ए को घटा देंगे। जैसे एग्जांपल यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए कोई भी सेट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे तो यू माइनस ए हो जाएगा। तो ये आपका ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्लियर। अब हम लोग इसमें देखेंगे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट सेट का मतलब होता है कि एक सेट और दूसरा सेट में कुछ रिलेशन होता है। डिसजॉइंट का मतलब कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इफ ए इंटरसेक्शन बी, एक सेट ए है और एक सेट बी है, अगर इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाए, इसका इंटरसेक्शन फाई आ जाए, फाई मीन्स एम्प्टी सेट, तब हम लोग बोलेंगे देन ए एंड देन सेट ए एंड सेट बी इज
सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। क्या ये क्लियर है? जैसे देखो हम क्या बोले कि अगर ए इंटरसेक्शन बी, यानी दो सेट है और दोनों का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। और अगर इंटरसेक्शन क्या आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए, फाई आ जाए, यानी उसमें कोई भी कॉमन ना हो, तब उस परिस्थिति में हम लोग बोलेंगे सेट ए और सेट बी को बोलेंगे कि वो दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि एक सेट है तुम्हारा 1 2 3, एक दूसरा सेट है आपका 3 4 5 6, यही सेट है दो। अब हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में क्या कॉमन है, तो ए और बी में कॉमन कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है क्या, नहीं। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है क्या, नहीं। यहाँ 3 है तो 3 है क्या, नहीं। इट मीन्स कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। तो ये इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। सो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर सेट ए एंड सेट बी आर क्या है, ये डिसजॉइंट सेट है। कैसा सेट है, डिसजॉइंट। क्या ये क्लियर हुआ? डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि अगर दो सेट का इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए, तब हम लोग सेट ए और सेट बी को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट। क्लियर? और अगर फाई नहीं आए तो हम लोग डिसजॉइंट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे ज्वाइंट सेट है, और एक दूसरे से क्या है, मतलब रखता है। यहाँ पर क्या है, सेट ए और सेट बी में कोई कुछ मतलब नहीं है, इसीलिए तो डिसजॉइंट है। अगर ज्वाइंट होता था कुछ ना कुछ कॉमन आता। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे जैसे दूसरा एग्जांपल, एक सेट है आपके पास 1 2 3 और एक दूसरा सेट है आपका 3 4 5। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 1 यहाँ है तो 1 नहीं है, 2 यहाँ है तो नहीं है 2, लेकिन 3 यहाँ है ना, तो 3 आ जा रहा है, यानी 3 क्या है, कॉमन आ गया। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट नहीं आया, और एम्प्टी सेट नहीं आया इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि फाई नहीं ना आया, इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि सेट ए एंड सेट बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। क्या ये क्लियर है? ओके, तो इसे नोट करो। समझ में आया? ठीक बना?